कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल धान की जो रोपाई है या जीरी की जो रोपाई है लगभग पूरी हो चुकी है। यानी सब लोग जिनको जीरी लगानी थी, धान लगाना था जिनको, वो इस काम को कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद तरह तरह की समस्याएं किसानों के सामने आती हैं, जो आप सब उन समस्याओं से जो किसान भाई हैं वो गुजरते हैं। कभी जो पौधा होता है उसमें कीड़ी की समस्या, कभी दीमक की समस्या, या और भी बहुत समस्याएं हमारे सामने आती हैं। कभी पीला हो जाता है पत्ता, कभी वाइट हो जाता है पत्ता, जो जीरी के पौधे का पत्ता होता है। तो ये हमारे सामने बहुत ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है, और इनके लिए ना जाने हम क्या क्या किस किस प्रकार की दवाइयों का उपयोग अपनी फसल को बचाने के लिए करते हैं। और ये प्रयास हमारा रहता है कि किसी प्रकार से हमारी फसल ठीक ठाक पैदावार इसकी हो जाए, ठीक ठाक इसका जो एक झाड़ बोलते हैं वो निकल जाए, या एक तरह से सुरक्षित हमारी फसल किस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर किसान अक्सर परेशान रहता है दोस्तों। और वो ऐसी कीटनाशक दवाइयाँ अपने जो फसल है उसको उगाने में प्रयोग करता है, उपयोग करता है कि कई दवाइयों की वजह से कैंसर भी बनता है, और भी एक तरह से जहर की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है फसल के अंदर, जिससे हमारा जो अनाज उत्पन्न होता है उससे हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है ये आप सब जानते ही हैं दोस्तों। लेकिन ये भी एक मजबूरी है कि ये हमें यूज़ करनी पड़ती हैं दवाइयाँ, और इसमें एक बड़ा रोल कंपनियां भी अदा करती हैं दोस्तों। कंपनियां क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए तरह तरह के इश्तिहार हमें देती हैं, और एक डर भी हमारे दिलों में, हमारे किसान भाइयों के दिलों में बिठाया जाता है, और उनको इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है कि फिर वो प्रोडक्ट लेने के लिए उनको एक मजबूर होना पड़ जाता है कि यार कहीं उनकी फसल ख़राब ना हो जाए। तो आज मैं दोस्तों एक वीडियो देख रहा था जो व्हाट्सएप पे भी वायरल है, और आप लोग शायद देख भी चुके होंगे। तो उसमें एक टीम है, शायद वो डॉक्टर्स की ही टीम है, जैसे वो बता रहे हैं कि हमने सर्वा किया है और उसके मुताबिक कुछ ऐसी कोई समस्या नहीं है जिससे किसानों को परेशान होने की ज़रूरत है, और उसका क्या इलाज है वो भी उस वीडियो में वो बता रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो डॉक्टर कहाँ के हैं, कहाँ पर उन्होंने ये सर्वेक्षण किया है, या मेरी उनके साथ कोई जानकारी है। लेकिन मैंने वो वीडियो देखी तो मेरे जो दिमाग में बात सबसे पहले आई कि यार हम इन्हीं सब चीज़ों से परेशान रहते हैं अक्सर, तो क्यों ना ये वीडियो आगे पहुंचाई जाए। और मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के साथ, क्योंकि अगर उनकी ये बात सही है तो बहुत ही फ़ायदेमंद है किसानों के लिए। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। तरह की दिक्कत आई है, हम निरीक्षण कर रहे हैं। और आज इस समय हम गांव हमीदपुर में एक प्रगतिशील किसान है और सरपंच अपने जसवीर सिंह जी के फार्म पर खड़े हुए हैं। हमने इनका भी खेत देखा है, जितना भी हम आज सर्वे करके आए हैं, क्योंकि हमने खेतों के अंदर जाके किसान की उपस्थिति में हमने देखा है कि ये जो समस्या आई है इसमें ना तो कहीं कीड़ा है और ना कहीं बीमारी है। लेकिन एक चीज़ का पता चला किसान भाइयों से कि अनावश्यक पता नहीं कितनी कितनी दवाइयाँ वो डाल चुके हैं। इससे जो है ना जहर और अधिक बढ़ेगा, और इससे क्योंकि कीड़ा बीमारी तो है नहीं तो उसका इलाज तो होगा नहीं। लेकिन समस्या क्या है दोस्तों, समस्या ये बताई गई है कि कहीं पर पीएच बहुत ज़्यादा है। जो ज़मीन के अंदर, जैसे आज हमीदपुर में 8.5 से ऊपर पीएच है, तो ऐसी ज़मीन में क्या होता है कि सूक्ष्म तत्वों की कमी के लक्षण सबसे पहले आते हैं। और धान एक ऐसी फसल है जिसमें सूक्ष्म तत्वों में जिंक एक ऐसा तत्व है जिसके कमी के लक्षण बहुत जल्दी जो है ना फसल पर दिखाई देते हैं। और यही सुबह से हम देख रहे हैं कि कहीं तो जिंक की कमी के लक्षण मिले हमें, कहीं लोह के, कहीं के मिले जुले लक्षण, कहीं भी हमें कीड़ा या बीमारी नहीं मिला अब तक। और जहाँ पर सूक्ष्म तत्वों की कमी के लक्षण हैं, उन सूक्ष्म तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए जो ये किसान भाई दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उनकी कमी जो है ना सूक्ष्म तत्वों के स्प्रे से ही दूर होगी। उसके लिए हम किसानों को बता के भी आए हैं, यहाँ भी बता रहे हैं कि यहाँ तो पीएच बहुत ज़्यादा थी, वहाँ भी पीएच जो है ना इस इलाके में लगभग 8 के आसपास ही है।
कुछ खेतों की 8.5 से भी ऊपर है। तो यहाँ पर हमने यही बता रहे हैं कि जहाँ पर भी आपने सूक्ष्म तत्वों की कमी के लक्षण, पीले पत्ते पड़ रहे हों या जंग लग रहा हो या सफ़ेद हो, कई बार पत्तों के अंदर है ना धारियाँ हरी हरी सी हो जाएंगी, कुछ उसकी नब्ज जैसे होती है शरीर के अंदर, कुछ पीली पड़ जाएंगी, तो ये जिंक की कमी के और या लोहे की कमी के इस तरह के लक्षण होते हैं। तो इसमें जो लोहा और जिंक ये मिला के आधे के, जैसे जिंक 21% वाला कहूँ तो मैं 500 ग्राम लेके और 100 लीटर पानी में घोल के साथ में 2.5 किलो यूरिया भी डालना है। इसका स्प्रे किसान भाई कर सकते हैं, क्योंकि पौधे को हमने तनाव से बाहर निकालना है। पौधे को तनाव से बाहर तब निकालेंगे जब हम पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे। तो इस तरह जिंक यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। जहाँ पर चिट्टे पत्ते किसान को दिखाई दे रहे हैं, सफ़ेद पत्तों को इलाज के लिए उसमें आधा किलो फेरस सल्फेट भी डाल सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।